हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे एकांतेश्वर महादेव का उपाय। एकांतेश्वर महादेव का ये ऐसा उपाय है, अगर आप विश्वास करके कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति हो के रहेगी। आपके शादी के चाहें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी हो गए हों, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लिए हो, आपको जवाब दे दिए हैं कि आपको संतान सुख नहीं हो सकता है, तो एक बार भोलेनाथ पर भरोसा रख के आप ये उपाय ज़रूर करें। आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होके रहेगी। लेकिन हम हर उपाय को करने से पहले एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो मूल होता है किसी भी उपाय का, वो है विश्वास। विश्वास हो तभी आप उपाय करना, विश्वास नहीं है फिर आप मत करना, क्योंकि आपकी मेहनत और जो भी आप इसमें समय लगाएंगे वो सब बर्बाद होगा। इसीलिए पूर्ण भरोसा के साथ ही आप करेंगे, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे उपाय कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, आगे हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी माता बहनें हैं जिनको संतान की प्राप्ति अब तक नहीं हुआ है, हो सकता है आपका शेयर किया गया वीडियो उनको संतान सुख दे और उनके भी जीवन में खुशियाँ आए। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। अगर एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग ना मिले, शिवालय ना मिले, तो कैसे हम कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल में हम लोग जानकारियाँ लेंगे। तो एकांतेश्वर महादेव की पूजन करने के लिए सबसे पहले जो आपको आवश्यकता सामग्रियाँ के पड़ेगी वो आप जान लें। तो कोई भी आप पार्थिव शिवलिंग की बनाकर पूजा करते हैं या फिर शिवलिंग के आप पूजन करते हैं, तो उसमें जो आपको एक थाली जरूर सजानी चाहिए, जिसमें आपको पूजन की सारी तो सबसे पहले पूजन में जो एक थाली लगाया जाता है वो लगा ले। एक थाली में आपसे जो बन जाए पूजन की सामग्री आप रख ले। चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भोग के लिए धूपबत्ती, अगरबत्ती, जो भी आपसे बन जाए, धतूरे, समी पत्र, बेलपत्र, ये जो हम आपको सामग्रियाँ बताएं, इसमें से जो जो आपको मिल जाए, भस्म, हल्दी, ये जो सामग्रियाँ मिल जाए वो सब आप रख ले एक थाली में। ज़रूरी नहीं कि जो हम बताएं वो सब रखना है, कोई भी अगर सामान नहीं भी मिल रहा है कोई बात नहीं, जो आपसे बन जा रहा है वो सामग्रियाँ आप एक थाली में रख ले, ठीक है। इसके अलावा आपको 5 कुछ विशेष सामग्रियाँ इसमें समर्पित करनी होगी। वो है, सबसे पहले आप एक घी का दीपक तैयार कर लें, लंबी बाती का। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो एक दीपक में आपको अपने हाथों से रुई का बत्ती बनाकर इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। लंबी बाती और घी रखना है। आप मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप एक दीपक तैयार कर लें। माचिस रखना बिल्कुल भी मत भूलना, माचिस ज़रूर रखें। साथ में आप एक बेलपत्र ले, जो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं, एकदम साफ सुथरी बेलपत्र लेना है। उसे अच्छे से आप पानी से या फिर गंगा जल से धो लें। जो दूसरी सामग्रियाँ है वो है एक चावल के दाना। आपको एक चावल के दाना लेना है, आँका लेना है, खंडित नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चावल का दाना आपको आँका ले लेना है, मात्र एक ही आपको चावल के दाना लेना है। और तीसरी जो सामग्रियाँ है वो आपको एक समी पत्र लेना होगा। समी पत्र आप ले ले, उसे धोकर तभी आप उपाय करें। कई लोग क्या करते हैं, वृक्ष पर से तोड़कर और सीधे उपाय करते हैं। जी नहीं, फूल को नहीं धोया जाता है, लेकिन जब हम पत्ती तोड़ते हैं तो उसे ज़रूर हमें धोना चाहिए। तो एक आपको समी पत्र लेना है, में आपको एक सफ़ेद कलर का फूल लेना है, जो आपसे बन जाए। आप एक सफ़ेद कलर का फूल ले लें जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता हो। आपको अगला जो सामग्री लेना है वो है आपको एक दुर्वा। एक आप दुर्वा ले लें, एक डंडी होगी और ऊपर से इस तरीके से 2 दुर्वा निकला हो, वहीं आपको दुर्वा लेना है। तो एक दुर्वा आपको इस तरीके से ले लेना है। बहुत सारे अभी दुर्वा मिल जाएंगे आपको, जो अभी जो इसे हम लोग घास कहते हैं, गौ माता को खिलाते हैं, उसी को दुर्वा बोला जाता है, जो गणेश जी के ऊपर समर्पित होता है।
तो वहीं दूर्वा आपको मात्र कितने लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो 5 सामग्रियाँ हो गए। सबसे पहले आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के बाद आपको चावल का दाना लेना है। चावल के दाने के बाद आपको एक सफ़ेद कलर का फूल लेना है। उसके बाद समी पत्र लेना है। उसके बाद आपको एक दूर्वा लेना है। ठीक है, ये 5 सामग्री लेना है। साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। उसके बाद पूजन की इसके अलावा जो आपसे बन जाए वो सारी सामग्रियाँ ले लेना है। ये सबको लेकर आपको चले जाना है कहीं पे भी। अगर आपके घर के आसपास एकांतेश्वर महादेव का मंदिर हो, वहाँ कोई आता जाता नहीं हो, एकांत में बैठे हो, वहाँ कोई पूजन नहीं करता हो, तो ऐसे आपको शिवालय में चले जाना है। लेकिन अभी बहुत ही मुश्किल है एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मिलना, क्योंकि अब नहीं मिल पाते हैं कोई एकांतेश्वर महादेव के मंदिर, क्योंकि अब हर लोग पूजन पाठ करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो एक काम करें, आप कहीं पे भी एकांत में चले जाएं और किसी पेड़ के नीचे आपको वहीं के जड़ की मिट्टी लेना है और फिर आप एक छोटा सा आपको शिवलिंग बना लेना है। इस तरीके से आपको जलाधारी के साथ आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ पे नाग देख रहे हैं वो नाग बनाना है, बस आप जलाधारी के साथ शिवलिंग बना ले। ठीक है, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करनी होगी। सबसे पहले पूजन करने से पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद आप दूध ले गए हैं, दूध से अभिषेक करें। दही है, घी है, शहद है, पंचामृत है, उससे अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करें। उसके बाद रक्षा सूत्र, मूली, जनेऊ, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, पत्ती, बेलपत्र सारी सामग्रियाँ समर्पित करके पूजन करें। उसके बाद जो आप 5 सामग्रियाँ ले गए हैं जिसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, तो वो है सबसे पहले आपको दूर्वा समर्पित करनी होगी। तो जो आप दूर्वा समर्पित करेंगे वो सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर दूर्वा समर्पित करना है। उसके बाद आप शमी पत्र समर्पित करें, चावल के दाने समर्पित करें, उसके बाद सफ़ेद कलर का फूल समर्पित करें। अंत में आपको बेलपत्र समर्पित करना है। सबसे लास्ट में आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब सारी सामग्रियाँ समर्पित कर देंगे, एक एक करके जब समर्पित करेंगे, तो आपको अपनी मन की कामना बाबा से कहना है कि हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे हमें संतान देना जिसकी पूरी उम्र हो। इस तरीके से बाबा से आपको संतान प्राप्ति की कामना करना है। फिर कुछ चावल के दाने लेकर या फिर फूल की पंखुड़ियाँ लेकर बाबा से क्षमा याचना मांगना है कि हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, इस पूजन में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा करना। और जो आपकी मनोकामना है उसे बोलना कि आप मेरा मनोकामना को पूर्ण करना। इस तरीके से बाबा से आपको प्रार्थना करना है, क्षमा याचना मांगना है। फिर 2-4 चावल के दाने डालकर उस थाली को, मतलब शिवलिंग को, उत्तर की ओर हल्का हिला दे या फिर झुका दे। इस तरीके से आपको यहाँ पे विसर्जन कर देना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो आपको मात्र ये इस पर से बेलपत्र सिर्फ ले लेना है। जो शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र सबसे लास्ट में समर्पित किए हैं, वो बेलपत्र अपनी झोली पसार कर बाबा से मांग लेनी है। और बाकी के जितने भी आप सामग्रियाँ समर्पित किए हैं उस सबको ले जाकर किसी भी जलाशय में, कुआं, बावड़ी, तालाब हो, वहाँ पे आपको ले जाकर इसका विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आपको एकांत में एकांतेश्वर महादेव की पूजन करना है। और उस बेलपत्र को आप अपने पास रखें 3 महीना, लाल कपड़े में बांधकर। बाबा आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करते हैं। अगर आप यही पूजन किसी शिवालय में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दीपक ठंडा होने की इंतज़ार नहीं करना है, आप बेलपत्र लेकर सीधे घर चलें। तो इस तरीके से पूजन आपको उसी तरीके से करना होगा जो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन किए हैं। दूर्वा से ही आपको पहले स्टार्ट करना होगा, समर्पित करना। उसके बाद चावल के दाने, सफ़ेद पुष्प, उसके बाद समी पत्र, उसके बाद लास्ट में बेलपत्र। बाकी जो सामग्री आप समर्पित करना चाहते हो वो समर्पित करके पूजन करें। प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पे आपको विसर्जन नहीं करना है, दीपक ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है। फिर यहाँ से भी आप एक बेलपत्र लेकर आप अपने पास रखें। ठीक वहीं पूजन करना है जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर किए हैं।
तो ये इस तरीके से आपको एकांत में बैठकर एकांतेश्वर महादेव का उपाय करना है। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी माता बहनें हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का वो लाभ ले पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।